ये लक्ष्य नहीं बना रहे, भटकते चले जा रहे। कोई भाग्यशाली सत्संग के प्रभाव से अपने लक्ष्य को दृढ़ कर पाता है। ये विशेषता से बात समझ लो। चाहे प्रलय हो, चाहे महाप्रलय हो, भगवान के सिवा तुम्हें विश्राम मिलने वाला नहीं। प्रलय हुआ, ब्रह्मा में समिट गए। महाप्रलय हुआ, ब्रह्मा सहित प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में। फिर समय आया, फिर प्रकृति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, सृजन प्रारंभ, फिर लय, उल्टी रीत। कब तक ये चलता रहेगा? आप थकते नहीं है सोचकर? बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, बार बार चाह, मलिन हृदय, इसलिए नहीं थकते हो। नहीं तो सोच के तुम भयभीत हो जाओगे, और भयभीत होना बहुत अच्छा है। यदि भयभीत हो गए तो प्रभु की शरण तुम्हारे हृदय में मांगने की बात आ जाएगी। तो जो शभीत आवाज सरनाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। बड़े कृपालु प्रभु हैं, जिनको यहां विषम परिस्थिति देकर के साधु संग दे देते हैं। बड़ी कृपा समझो। जिनकी सारी अनुकूलताओं को नष्ट कर देते हैं और एक मार्ग बना देते हैं। चलो अब तो एक ही मात्र उपाय है, संतों के पास बैठे, उनकी बात सुने, फिर हम समझें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तो हमारा कोई नहीं रहा। ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब किसी पर एक कृपा होती तो चूंकि सन्मुखता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता है। चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि आदि। बड़ा विचित्र खेल। भगवान कृपा करते हैं, वो उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का, कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। पर किसी भी स्वांग से मुझे ये बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। दुख का परिणाम भोगते हुए सुख की लालसा में जीवन भगवत विस्मृति के गर्भ में गिर गया। एक एक शब्द, सुख की लालसा में भोग रहे हैं दुख, और प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन त्याग दिए हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो हमारी लालसा है वो केवल भजन से पूर्ण होगी। नए नए भोगों की चाह, नए नए आभावों का हृदय में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। पता नहीं कैसी माया है। मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य। आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से लेकर अभी तक देखो, हमारी मांगें बदलती गई, वस्तुएं भोगते रहे, व्यक्तियों का संयोग लेते रहे, लेकिन अभाव कम नहीं हुआ। अब और जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। क्यों? निर्दयी है क्या? नहीं, यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी। अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं। एक बार
कोई महापुरुष किसी उपासक से कह रहे थे, तुम लिख लो कागज में, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है, अगर तुम विषय सुख के लिए चेष्टा करते हो तो मारे जाओगे। लिख लो, तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। इसे श्राप मानोगे या वरदान मानोगे? उन्होंने क्लियर कर दिया, है ही नहीं तुम्हारे भाग्य में विषय सुख, कुछ भी करके देख लो, करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे अर्थात तुम्हारी वृत्ति मारी जाएगी, उसके लिए प्रयास मत करो। तुम्हारे सुख में भगवत सुख है, तुम्हारे भाग्य में भगवत सुख है। रहस्य न समझने के कारण लगता है देखो ऐसा कह दिया, तुम्हारे भाग्य में विषय सुख है ही नहीं। ऐसे ही तुम कितना उछल कूद मचा लो, तुम कितना भागो, तुम्हें 3 तरफ से घेर लिया गया है। एक ही रास्ता है, इधर इधर इधर, तीनों तरफ बंद कर दिए गए रास्ते, पीछे लौट नहीं सकते, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं रखा गया, सन्मुख चलो भगवान की सीधे। अगर खड़े हो गए तो इतनी पीड़ा दी जाएगी कि खड़े भी नहीं हो सकते, आगे बढ़ो। यह है भगवान की विशिष्ट कृपा। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, यदि भगवत कृपा हो गई तो तुम्हें भजन करना ही पड़ेगा, भगवत प्राप्ति होगी ही तुम्हें। अपने लोग इसी लाइन में आ गए हैं, पता ही नहीं था कि कोई मंजिल भी होती है, ये कोई रास्ता भी होता है। ऐसे ही घेर के लाए और दौड़ाते चले, तब पता चला कि मुझे कितने महान मार्ग में प्रभु चला रहे हैं। अब इसमें ऐसी प्रतिकूलताएं भी आती कि पीछे मुड़ के देखो तो कुछ है ही नहीं, बंद है, साइड में कोई है ही नहीं, आगे का रास्ता बड़ा खुला हुआ है, खड़े हो नहीं सकते। तब रोना आता है, कितने कृपालु हो, कितने कृपालु हो, केवल एक ही रास्ता रखा है, मां में ये प्रपद्यन्ते, दूसरा रखा ही नहीं। और कृपा का प्रवाह तुम्हें खड़े रहने नहीं देगा। जैसे प्रवाह होता है ना, तो उसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें खुद बहा के ले जाएगा। वायु का प्रवाह तिनके को बड़े उच्च स्थान में पहुंचा देता है, तिनके की सामर्थ्य नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तिनका ज्यों बयार के बस। ऐसे ही अपने लोग देखते हैं कि लाडली जू की कृपा के प्रवाह में हम बहते हुए लाडली जू की तरफ जा रहे हैं। अब हम चाहें भी उत्तर दक्षिण पश्चिम तो नहीं जा सकते, अब सन्मुख ही भागना पड़ेगा। अगर इधर उधर की तरफ ताकोगे तो जलोगे, भाग नहीं पाओगे, नहीं भाग पाओगे, क्योंकि तुम कृपा पात्र हो, अब नहीं भाग सकते। उपद्रवी बच्चे हैं, अगर जरा सी छूट मिल जाए तो घर के बाहर खेलने के लिए राजी, वो खिलाड़ी खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह इशारा कर रहे हैं आ जाओ, पर मैया इतनी बलवान है कि वैसे कलाई पकड़े हुए नहीं, उधर देखना भी नहीं है। ऐसी कृपा रूपी मां, प्रियालाल की कृपा रूपी मां हमें ऐसे पकड़े हुए हैं। सच्ची मानिए, प्रतिपल ये अनुभव हो रहा है कि उनकी कृपा कितनी अहेतुकी है और कितनी समर्थ है। जो हमें महान पीड़ा देने वाले वो मुस्कुरा के बुला रहे हैं, हमें लगता है इनके साथ खेलने में बड़ा आनंद है, पर वो कृपा करके ऐसे पकड़े हुए, नहीं आनंद नहीं, वो आग है, उसमें जाओगे तो जल जाओगे, नष्ट हो जाओगे, और घसीट कर कृपा हमें लिए जा रही। प्रवाह में अनंत अपरिसीम मार्ग ऐसे तय होता चला जा रहा है जो हम कभी चल ही नहीं सकते थे। भूमिकाएं बदलती चली जाती हैं, कृपा का प्रभाव हृदय की स्थिति को बदलता चला जा रहा है। इसलिए तुम अपने विचारों में, एकादश स्कंद में भी लिखा हुआ है, यदि ऐसा अनुभव करो कि प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा है, क्योंकि मुझे मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, भगवान नाम का परिचय मिला, प्रियालाल की उपासना मिली, अपार कृपा है। और जो दुख सुख पूर्व कर्म के अनुसार आए उसे चुपचाप सह लो। उपासक कभी अपने दुखों सुखों की गाथा दूसरे से नहीं कहता। अगर हम दूसरे को दुख बताएंगे भी तो क्या निवारण हो जाएगा? क्या रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। और हर पल
प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे ऊपर अपार कृपा हरि की है। जो ऐसा चिंतन करता है तो जैसे पिता की संपत्ति का स्वयं पुत्र अधिकारी हो जाता है, ऐसे परम पद का वो अधिकारी हो जाता है। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं इसमें प्रयास का मतलब है असाधन से बचना। हम प्रभु की तरफ तो उनकी कृपा से बह रहे हैं, असाधन उस कृपा के प्रवाह के विरुद्ध चलने के लिए हाथ पैर मत मारिए, बस यही प्रयास है। जो धारा तुम्हें कृपा की ले जा रही है उसके विरुद्ध आप काटकर इधर उधर चलने की कोशिश मत कीजिए, तो धारा तुम्हें प्रियालाल तक पहुंचा देगी। जो बहुत कृपा पात्र अच्छे साधक होते हैं उनके मन में भी स्फुरणाएं होती हैं भोगों की, सुखों की, किंतु वो उन मन की स्फुरणाओं को उदासीन भाव से काटते रहते हैं। जो साधारण साधक होते हैं वो भी काटने की चेष्टा करते हैं, पर द्वेष भाव से। ये सूक्ष्म विषय है। हमारे अंदर कोई भोग की इच्छा हुई, कोई भगवत विरुद्ध बात आई तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। ये क्यों आई, इसको हट जाना चाहिए, हाय हाय, नहीं हटेगी, दृढ़ हो गई, क्योंकि आपने द्वेष कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति है आपके सामने से जा रहा है और वो आपसे कटुवचन बोल रहा है और आप उसको उत्तर देने लगे, द्वेष करने लगे, तो रुक जाएगा। अब समस्या बढ़ गई। अगर चुप रहते तो बोलता हुआ चला जाता। अगर कोई अच्छा बोल रहा है आप उससे प्रिय भाषण करने लगे तो रुक गया, वो राग है। रागात्मक और द्वेषात्मक दोनों स्फुरणाएं उपासक के हृदय में होती है, पर जो ऊंचाई पर चढ़ने वाला उपासक होता है दोनों इन बातों से मतलब नहीं रखता। नहीं, प्रायः प्रश्न होते रहते हैं, बहुत परेशानी है, मन ऐसा, मन काहे को तुम मन में इतना तन्मय हो रहे हो, थोड़ा अलग होइए और बोलने दीजिए उसको जो बोल रहा है। आप मंत्र का स्मरण कीजिए, नाम का स्मरण कीजिए, शांत रहिए। ये उपासक की गलती हो जाती कि ऊहापोह करने लगता, आप क्या करूं, मन ने तो ये मांग लिया, अब क्या, कुछ नहीं, एकदम तटस्थ, राधा राधा राधा, ना उसमें द्वेष। क्यों आया, अच्छा आया तो आप राग न द्वेष, बहुत जल्दी मन शांत हो जाएगा। उस उपासक का मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है जो अपने हृदय की, मन की स्फुरणाओं से उदासीन रहता है। शब्द पकड़ो, उदासीन उसे कहते हैं, न शत्रु भाव न मित्र भाव, उदासीन। कोई मतलब नहीं, तू बोलता रहे। मेरे गुरुदेव ने बताया कि ये नाम जप करो, ये मंत्र जप करो, मुझे गुरु की बात माननी है, और वो नाम मंत्र चल रहा है, सदाचरण कर रहे हैं, असदाचरण की प्रेरणा मन कर रहा है, हम उदासीन है उससे। कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, सब परेशान हो जाते हो आप लोग। ये बहुत आंतरिक बात कह रहे हैं, इसमें हम अपने हृदय की भी बात करें। जब गुरु कृपा से ये युक्ति मिली तब समझ में आया कि बेमतलब पिट रहे थे, बेमतलब हम जल रहे थे। समस्या तो यही होती है ना, सबकी समस्या यही है। ये ऐसी जलन पैदा करके स्फुरना कहता है कि हम संकल्प बना लेते हैं, उसका साथ दे देते हैं, और संकल्प क्रिया में उतर जाता है, फिर मलिन, बार बार पश्चाताप, बार बार कसम खाना, हम ये नहीं करेंगे, फिर हम वही करते। नहीं सुधरोगे। कैसे सुधरना है? पहली बात, नाम जब चलना चाहिए। दूसरी बात, मन की बात सुनते हुए भी नहीं सुनना है। वो सुनाएगा आपको, कान बंद कर सकते हो, लेकिन श्रवणेंद्री थोड़ी, श्रवणेंद्री तो अंतर में है, वो श्रवणेंद्री को सुनाएगा। आपको उदासीन शब्द से परिचय कर लो, मतलब ही नहीं। तो बोले फिर मन तो गलत सोचता है और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, तो उसकी गलत भावना को दूर कराने के लिए यही युक्ति है। आप उदासीन हो जाओगे, उसकी स्फुरणाएं निकलती चली जा रही हैं, आपका नाम चल रहा है, नाम सद भावनाएं भरता चला जाएगा, क्योंकि आप खाली थोड़ी बैठे हो, भगवत सुमिरन परायण हो। जागने से सोने तक जिसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, बहुत पॉइंट की बात है। तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा मन। मन ही बुद्धि है, मन ही चित्त है, मन ही सब कुछ है।
क्योंकि वृत्ति के अनुसार अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है, मुख्यतया मन ही है। निश्चयात्मक भाव होने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन होने के कारण चित्त कहा गया, स्वीकृति क्रिया के होने के कारण अहंकार कहा गया, संकल्प बनने के कारण मन का, एक ही हृदय एक ही अंतःकरण चतुष्टय के नाम से कहा गया वृत्तियों के कारण। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्या? जगने से लेकर सोने तक ये तुम्हारे अंदर विचारों की भीड़ पैदा करेगा। अच्छे विचार, बुरे विचार, ये ऐसे फेंकता रहता है, इसका काम है। ये कभी शांत नहीं रहता। देखो आप, देखना आप, देखो खोया रहता आदमी, चल रहा है। और साधक ऐसा नहीं होता, वो उसकी स्फुरणाओं को देखता हुआ भी मंत्र नाम प्रभु की तरफ रहता है। मुख्यतया लक्ष्य उधर रहता है, जांच इसकी होती रहती है। और उदासीन, बिल्कुल हृदय में जलन नहीं होती। प्रारंभ में तो जलन, ये गंदी बात क्यों सोच रहा है, ये ऐसा, अच्छी बात आई तो हर्षित हो गए, बुरी बात आई तो शोकित। मतलब तुम तदात्म हो अंतःकरण से, हटो अंतःकरण से। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मान लीजिए, अभी आप समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा जब तक तुम उसको सपोर्ट नहीं दोगे। सपोर्ट ना देने की सामर्थ्य नाम देगा, नाम, दूसरा कोई उपाय नहीं। मान लीजिए, हृदय की बात मान लीजिए, जितना तुम नाम जप करोगे उतना तुम में बल आता जाएगा और तुम मन का निरीक्षण करोगे, मन को देखते रहोगे। अभी तुम मन को देख नहीं पा रहे क्योंकि अलग नहीं हुए। तुम ही मन बन करके मांगे कर रहे हो, मन बन करके क्रियाएं कर रहे हो, मन बन करके विचारों में फंसे हुए। बहुत गंभीरता से देखो, एक क्षण भी तुम बिना विचार के नहीं रहते। बहुत गंभीरता से देखो, वो चल रहा है, वो अपना जाल बुन रहा है, मकड़ी की तरह वो जाल बुनता रहता है, उसी में खेलता रहता है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाल निकालती, उसी में खेलती रहती, ऐसे ही मन अपने अंदर से जाल फैलाता रहता है प्रपंच का, और उसी में खेलना चाहता है। उपासक को चाहिए कि उन विचारों में से, सब गंदे नहीं होते, कुछ अच्छे विचार होते हैं जो सपोर्ट कर दे, जो मार्ग में, भगवत मार्ग में बढ़ने वाले। और जो असत विचार हैं उनसे बिल्कुल दुखी नहीं होना है। आप दुखी हो जाते हो। बहुत से उपासक रोते हुए प्रश्न करते, मैं मन से बहुत परेशान हूं। ये बिल्कुल गलत बात, आप बहुत गलत स्थिति में हैं। बिल्कुल आप रो दिए तो मार देगा वो आपको। ये भेड़िया है, बच्चों को डराता है, बड़ों के सामने पूंछ दबा के भागता है। यहां बड़े कौन है? जो भगवान नाम आश्रय लिए, बड़े का सहारा लिए हुए हैं। भगवान नाम बहुत बड़ा है। कल एक उपासक ने प्रश्न किया कि अपने बड़े को, गुरुजनों को श्रीमान ऐसे लगा के बोलते हैं, और आप राधा राधा राधा, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, ये तो सबसे बड़े हैं। तो ये नियम लागू कर देना चाहिए कि बिना श्री के नाम नहीं लेंगे। बड़े अच्छे भाव है, सम्माननीय भाव है, पर आप जानते नहीं हो ये अक्षर ब्रह्म है। जैसे राधा, ये इतना महान है कि प्रभु भी इसका स्वाद लेते हैं। अब जो सम्मान देने लायक है उसे सम्मान दे। सम्मान देने लायक कौन है? जिसे अपमान का बोध है। और ये कौन है? ये नाम नामी को भी अधीन करने वाला जो सबसे बड़ा है। तो ये रा और मां, रा और धा, कृष्ण, गोविंद, इनमें कोई श्री नमो नमः इनके लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे महान, ईश्वर को भी अधीन करने की सामर्थ्य। तुमने श्रीमान को बड़ा समझ लिया ना, और नाम को सम्मान देने के लिए श्रीमान लगाना चाहना, ये प्रकृति धरा की बात है। परमात्मा को भी जो अधीन कर ले उसका, वो अक्षर ब्रह्म नाम राधा। अब इसमें श्री, मान और मति या कुछ लगाने की जरूरत नहीं। राधा मतलब इससे महान कोई है ही नहीं। जैसे किसी का नाम व्यक्ति का है, अपने से बड़ा है, तो पूज्य भाव आरोपित करने के लिए उसमें श्रीमान ऐसा लगाया जाएगा। लेकिन नाम से बड़े प्रभु भी नहीं है, तो हम क्या लगाएं उसमें? श्री और मान तो बहुत छोटी बात हो गई। नाम से बढ़कर प्रभु भी नहीं है,
प्रभु भी नाम के अधीन है। नाम स्वामी है, प्रभु सेवक है। जहां स्वामी विराजमान होगा सेवक को वहां आना पड़ेगा। नाम, अब नाम के आगे सा श्रीमान ये सब लगाने की जरूरत नहीं। हरिवंश हरिवंश, राधा 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 राधा, ये अपने इससे महान कुछ नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि राधा नाम को सम्मानित करने के लिए श्री आगे लगाए या पूज्य मान, ऐसे तो मतलब राधा नाम की शोभा श्री और मान से हुई ना। ये प्रकृति में होता है, व्यवहार में होता है। वो खुद इतना महान है कि सबसे महान ईश्वर कृष्ण भी राधा, कृष्ण नाम इतना महान है कि सर्वेश्वरी श्री लाडली जो कृष्ण कृष्ण बोल। अब वहां श्री और मान में सब लगा लेंगे, बहुत विचार नहीं। ऐसा महान नाम जब हमारे जिह्वा पे चलेगा तब हमारी सामर्थ्य होगी कि ये जो मुझे भयभीत करने वाला मन है, विचारों के जाल में फांस कर मुझे दुखी सुखी करता रहता है, इस पर हम शासन कर सकते हैं। ये विचारों का ओहापोह साधक जब तक नहीं मिटाएगा तब तक निरंतर भजन नहीं चल पाता। सब डूबे रहते हैं। आप देखना, कोई भी कहीं भी बैठा हो, वो डूबा रहता है। नाम चल रहा है एकदम, नहीं नहीं तो कहां थे, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या हो तो प्रपंच जाल में थे। आप देख लो, कोई रागात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान, कोई द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान, इसके सिवा और कुछ नहीं था। देख लो, कोई लीला में नहीं डूबे थे, उसी में डूबे थे। विचारों के जाल को काटना हमारा इस समय परम कर्तव्य है। आप एक क्षण भी चूकेंगे वो विचार का जाल फैला देगा हृदय में। इसीलिए साधक हर समय शांत, एकाग्र बुद्धि, कीर्तन में तो तन्मय, वाणी में तो सामने वाणी में दृष्टि लगी हुई, श्रवणेंद्रिय सुन रही और मन से में एक एक अक्षर पर दृष्टि लगाए हुए उसका गान कर रहे हैं। इसको विचारों के लिए समय नहीं देना है। अगर आप मन को समय देंगे तो आपका सारा समय चाट जाएगा मन, और फिर वही जन्म मरण के चक्र में पहुंचा देगा। ये थोड़ा विचारों से आपको खाली होना है, तभी भजन बने। बोले भजन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? वो ठसाठस भरे हुए हैं विचार, वो भेजता चला सत असत, जो भी जन्म जन्मांतर है वो विचारों को ऐसे फेंकता जा रहा है, यहां तक कि फिर रात्रि की नींद भी खत्म हो जाती है। अगर थोड़ी झपकी लगी तो वही प्रपंच, नींद में भी स्वप्न शुरू, स्वप्न में भी वही सब प्रपंच संसार। और विचारों को काट करके भजन भरते चले जाओ, भगवत भाव भगवत विचार, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाध्यक्षता। मन बढ़िया पक्ष भी है इसका, बुरा पक्ष भी है तो बहुत बढ़िया पक्ष है। इसके विचारों को नष्ट करके भगवत विचार भर दो, रात दिन बिना किसी प्रयास के भजन करेगा आपका मन ही भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो जाएगा। उपासक को चाहिए कि इन विचारों की दयनीय दशा में ना फंसे। बहुत सुलझी हुई बात है। यदि आगे बढ़ना है अध्यात्म में तो अंदर के विचारों को काटना सीखें। हम अंदर के विचारों में आसक्त हो रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि काम आया अब तो नष्ट कर देगा। कैसे नष्ट कर देगा? कैसे नष्ट कर? हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरुदेव की कृपा है, हरि का आश्रय है। हम मन की इस बात को नहीं मानते हैं। वो बार बार आपके सामने दृश्य लाएगा, सुख की भोगी हुई वृत्ति लाएगा, आपको आकर्षित करेगा। आपकी दृष्टि राधा नाम पे होनी चाहिए, आपकी दृष्टि गुरुदेव के वचनों में होनी चाहिए। ये हमारा दुश्मन हमारे नाश के लिए आया, कभी आपका पतन नहीं हो सकता। पर जहां स्फुरणा हुई तो आप दुश्मन भाव छोड़ करके मित्र बना लिया और उसी के भाव में विचरने लगे। अब वो आपको नष्ट कर देगा। एक बार मलिन भाव जीत जाता है तो हजारों बार जीतने की उसमें ताकत आ जाती है, और एक बार मलिन भाव को मिटा दोगे तो हजारों बार मिटाने की ताकत आ जाएगी आप में। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। भाग्य में होगा तो बच जाएंगे, नहीं बचोगे, पहले समझ लो। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें विवेक काम करता है, भजन काम करता है। प्रारब्ध से कोई त्यागी महात्मा नहीं बनता।
प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये भजन से त्याग उत्पन्न होता है, विवेक हुआ, विवेक से असत का त्याग और सत में स्थिति। ये जो लोग कहते हैं ना भाग्य होगा तो फिर, अरे भाई हमारे भाग्य में भजन कहाँ लिखा है? तो किसके भाग्य में भजन लिखा है? भजन भाग्य में नहीं लिखा है। भजन करने के लिए मनुष्य जन्म दिया गया है। अब आप भजन न करो, भोगों को भोगो, ये तुम्हारी बात है। प्रारब्ध से केवल सुख दुख मिलता है, भजन नहीं। भजन का मार्ग कृपा से मिलता है और हम पर कृपा हो गई है। अब हमको विचारों में नहीं फंसना है, विचारों को काटते हुए भजन में फंसना है। भजन का निरंतर तैल धारावत चिंतन में लाना, विचारों को नष्ट कर देना है। विचारों को नष्ट कैसे किया जाता है? भजन पर दृष्टि रख करके। पर यहां उपासक नए नए बीज बोने लगता है असत भावना के। पकड़ है महापुरुषों की। चले हैं हम जड़ से संसार के अस्तित्व का भाव मिटाकर भगवान के अस्तित्व में स्थित होने के लिए, पर नए नए हम बीज बोने लगते हैं। किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी में गुण, किसी में दोष, कोई मित्र, कोई शत्रु। अब हम ये बनाने आए कि मिटाने आए? हृदय से देखो, बहुत लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, बिना मित्र बनाए रह नहीं सकते, बिना वो बात किए नहीं रह सकते, बिना व्यवहार बनाए नहीं रहते। भाई यहां वृंदावन आए हैं हम, परमार्थ मार्ग के पथिक हैं, तो क्या करने आए हैं? केवल प्रियालाल से हम मित्रता करने आए हैं, केवल प्रियालाल से ही हम बात करने आए हैं, यहां केवल प्रियालाल से ही हम मिलने आए हैं, यहां केवल प्रियालाल के होने आए हैं। देखो ना अंदर विचार करके, आप क्यों आए हो यहां? प्रियालाल के लिए आए। फिर ये क्यों कर रहे हो? ये नए नए बीज क्यों बो रहे हो हृदय में, राग द्वेष के, निंदा स्तुति? ये नया परिचय क्यों बना रहे हो? पुराना परिचय, बाप बाबा मर गए लेकिन संबंध अभी यही बना हुआ है, उनकी चर्चा, उनकी बात। उपासक नए बीज बोने नहीं आया, पुराने बीजों को भस्म करने के लिए उपासना में कदम रखा है। हम पुराने संबंधों को मिटाकर यहां नए नए संबंध बनाते हैं। परमार्थ में भी चल जाता है, काका गुरु हो, दादा गुरु हो, मौसी हो, क्या मतलब परमार्थ में भी। अरे भैया इन सबको मिटाने के बोले धर्म की बहन, तो अधर्म की बहन कौन है हमारी? हमारी तो सब ही है ना। हाँ बिल्कुल, ये माया का प्रपंच है, कुछ नहीं, एकमात्र गुरु वाणी, निरंतर उसी पे चलना, बस किसी से संबंध नहीं। पूरा का पूरा अंतःकरण हमें प्रभु को देना है, किसी और को नहीं। प्रारब्धवशात दुख सुख की ये वृत्तियां आती हैं, भजन की वृत्ति प्रारब्ध से नहीं आती। ये भूल जाना कि हमारे भाग्य में काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परमार्थ के साधक कुछ ऐसे होते हैं जो तोते की तरह परमार्थ की बातें याद कर लेते हैं और लोगों के बीच में बैठ करके वही परमार्थ की बातें करते हैं, पर जीवन में कभी एक श्वास भी परमार्थ में व्यतीत नहीं करते। ये बड़े महापुरुषों की बातें हैं। एक श्वास परमार्थ में, एक सेकंड भी समाहित चित्त होकर अपने आराध्य देव में नहीं डूबे, और लंबी लंबी भाषण परमार्थ के सीख के और वो बोलते हैं। ऐसे का जीवन सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जो मिला था उससे वंचित हो जाता है। ये जो प्रवचन करना है बहुत खतरनाक खेल है। श्री प्रियालाल कृपा करके सामर्थ्य दें, उन्हीं की सामर्थ्य से इस खेल से निकल सकता है, नहीं बहुत जहरीला खेल है ये। उपदेशक बनना, प्रवचन करना, ये बहुत खतरनाक खेल है। ये बिना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के इस खेल से बच नहीं सकता, क्योंकि सबसे घातक घातक प्रहार इसमें होते हैं और वो बड़े मीठे होते हैं। बाहर से इतने सुहावने लगते हैं कि अपने आप गर्दन कटवा लो, ऐसे सुहावने घातक अस्त्र फेंकती माया इसमें। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, भोगों की बाहुल्यता, जगत की प्रियता, जो परमार्थ का पूर्णतया अपहरण करने में समर्थ है,
प्रवचनकर्ता को ये सब मिलते हैं। अगर वो ब्रह्मबोध संपन्न नहीं है, भगवदानंद में डूबा या भगवदानंद की प्रबल व्याकुलता से युक्त नहीं है, तो मारा जाएगा, पक्का मारा जाएगा। कुछ नहीं रह जाएगा अंदर परमार्थ, केवल बाहर परमार्थ का स्वांग नाटक रह जाएगा। ये कोई छोटा मोटा खेल ना समझा जाए, उपदेशक बनना, प्रवचनकार बनना या आदि आदि। जब तक सब में भगवत बुद्धि नहीं है, जब तक आत्म काम नहीं हुआ है, परमानंद में डूबा नहीं है, तब तक बहुत खतरनाक है। ये सम्मान परमार्थ को ऐसे चाट जाता है जैसे अजगर किसी को लील जाए तो बाहर कोई चिन्ह भी नहीं बचेगा। ऐसे ही सम्मानम कल्याति घोर गलम, ये महाविषधर सर्प की तरह सम्मान लील जाता है। तो सत्य का साक्षात्कार करने वाले उपासक को जब तक सत्य का साक्षात्कार ना हो जाए तो सारा श्रम परिश्रम केवल भजन में लगाना चाहिए, उपदेशक नहीं बनना चाहिए। बना नहीं जाता है, यंत्रवत वो कराने लगते हैं। जब तक हम कुछ बनेंगे तो बिगड़ने के चांस हैं, और जब यंत्रवत होता है तो हरि के हाथ में होता है, हरि के हाथ से वो चलता है, फिर कोई परेशानी नहीं होती। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो बुलवावें जैसा करवावें, अब उनके ऊपर हाथ बात है, अपने को नहीं बनना। ये जो तोते की तरह शास्त्रीय बातें सीख करके बोलकर अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान, इनसे साधना ही नहीं बन सकती भगवत प्राप्ति की। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। जो हम सत्संग में बातें, शास्त्रों में बातें सुनते हैं, उनको हमें अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करनी है। जीवन में अगर जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है हमारे जीवन में, तो इसी को पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं। दूसरों से कहें सत्य बोलो और दिन भर प्रपंच बोलते रहे, झूठ बोलते रहे। हाँ, त्याग मार्ग में चलो और दिन भर भोगों का चिंतन करते, ये इसी को पाखंड कहते हैं, इसी को नाटक दंभ कहते हैं। यदि आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त साधन में महान आधर बुद्धि होनी चाहिए। चलते फिरते खाते पीते हर समय इसी महान साधन में आपकी बुद्धि लगनी चाहिए। मन ही मन बार बार जो मन विचारों के प्रवाह दे रहा है, उसमें गुरु प्रदत्त साधन को लगाइए। बार बार मन को राधा राधा, बार बार पद चिंतन, बार बार सेवा भावना का चिंतन। जब तक प्रियालाल तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान ना हो जाए, तब तक साधना पक्की नहीं मानना। आपको कुछ स्थिति प्राप्त हुई है तो उसकी पहचान क्या है? आंख खोलो तो प्रियालाल, आंख बंद करो तो प्रियालाल। किसी व्यक्ति पर दृष्टि गई तो उसके हृदय मंदिर में प्रियालाल, किसी जड़ वस्तु उसके हृदय में प्रियालाल, सर्वत्र से प्रिय। अब कोई गिरने के चांस नहीं, बिल्कुल कोई नहीं गिरा सकता। तो अपने उपासना में आधर बुद्धि रहेगी तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते तभी मानी जाएगी आधर बुद्धि है, जब उपास्य तत्व के ही चिंतन में रहें। किसी के सामने अपनी उपासना का प्रदर्शन न करें। जैसे श्री जी की सेवा हो रही है तो हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा श्रृंगार करें कि लोग देखकर प्रभावित हों। बदल गई भावना। हम अपनी लाडली जी को दुलार कर रहे हैं, लाडली जी ने जिन्हें दर्शन के लिए बुलाया है वो बैठे देख रहे हैं, वो बैठे सुन रहे हैं। हम नृत्य कर रहे हैं अपनी लाडली जी के लिए, आप दर्शन करने आए। लाडली जी ने आपको बुलाया है क्योंकि जिन पर हमारी लाडली जी की कृपा है वही इस वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में भी आकर के यहाँ वही आएंगे जिससे लाडली जी बुलाएंगी, क्योंकि बिना लाडली जी के बुलाए आप यहाँ बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये राधा केली कुंज है। ये राधा केली कुंज है।
राधा केली कुंज में उसी का प्रवेश होगा जिसको श्री किशोरी जी ने पास किया। आ जाओ दर्शन करो। हमारा भाव केवल आराध्य देव पर होना चाहिए। जैसे अपने लोग नृत्य करते हैं, ये अगर भाव है कि 4 लोग देख करके कहें कि वाह कैसा नृत्य है, और हमारे अंदर ये भाव है कि वो वाह बोले, तो वो उपासना नहीं होगी, वो वासना होगी। और अगर हमारे हृदय में कि मेरी महारानी जो लाडली जो विराजमान है और उनको सुखी करने के लिए हम, बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। ये जो नृत्य है ये बहुत बड़ा साधन है। मतलब इससे लाडली जो बहुत जल्दी रीझ जाती है। हमारे रिजवाल ठाकुर हैं, मधुकर शाह जी राजा थे पर परम वैष्णव भी थे। तो दिन भर तो अन्य सेवाओं में भगवत सेवा और राज सेवा, पर रात्रि में वो एकांत में जाकर के शयन के समय, जब श्री ठाकुर जी महाराज का शयन होता, उस समय अपने चरणों में नूपुर बांध करके और भक्तजन ताल मृदंगादि के द्वारा संगीत, और वो नाचते थे। नृत्य में वो इतने बेसुध हो जाते थे कि मैं नाच रहा हूं इसकी स्मृति गई, प्रभु को रिझाने के लिए। नियम था, रोज नियम से। और आपको बताएं, जो आप उपासना करो उसे नियम से करो। नियम से सत्संग सुनो, नियम से जप का एक नियम लो, नियम से सेवा जो लो, बहुत काल तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक किसी कार्य को आप सत्कार पूर्वक निरंतर करेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। कोई लोग कहते हैं हमें 20 वर्ष हो गए नाम जप किए, कोई अनुभव नहीं हो रहा। 20 वर्ष कितनी मजाक की बात कर दी। आप कुछ वर्ष नियम से नाम जप करके देखिए, जैसे साधना में साधक चलते हैं, आनंद ही आनंद होगा। अब चलनी में गैया दुहे और दोष दही को दे, बेविचार, गंदे भोजन, गंदे लोगों का संग, गंदे आचरण, और आपको हमें 50 वर्ष हो गए तो 50 जन्म हो जाएंगे भाई। असाधन करते हुए कभी अनुभव। कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो। मेरे कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो। वासुदेव जी की पगड़ी डूबी जाए, जमुना जी जरा धीरे बहो। मेरे कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो। नाग ने कर ली छाव, यमुना पखारे कान्हा के पाँव। शेष नाग ने कर ली छाव, यमुना पखारे कान्हा के पाँव। भादो अष्टमी की रात इठलाए, बदरिया छलना करो। मेरे कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो।
दिखाई कान्हा जी ने, राह बनाई यमुना जी ने। महिमा दिखाई कान्हा जी ने, राह बनाई यमुना जी ने। वासुदेव जी गोकुल ले आए, बदरिया छलना करो, मेरे कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो। जब गोकुल में आए, बाल छवि सबके मन भाए। कान्हा जब गोकुल में आए, बाल छवि सबके मन भाए। ब्रिजवासी सभी हर्षाए, बदरिया छलना करो, मेरे कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो। वासुदेव जी की पगड़ी डूबी जाए, जमुना जी जरा धीरे बहो, मेरे कान्हा का मुकुट भीगा जाए, बदरिया छलना करो। गयो माखन चोर, कहवे वृषभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कहवे वृषभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कान्हा हो गयो माखन चोर। कान्हा हो गयो माखन चोर, कान्हा हो गयो माखन चोर। सारे गोकुल में है शोर, कहवे वृषभान की छोरी। सारे गोकुल में शोर, कहवे वृषभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कहवे वृषभान की छोरी। छीके पे धरी मटुकिया, जाने मारी कैसी लकुटिया। जाने मारी कैसी लकुटिया, छीके पे धरी मटुकिया। जाने मारी कैसी लकुटिया। झट से डारी मटकी फोड़, कहवे वृषभान की छोरी। झट से डारी मटकी फोड़, कहवे वृषभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कहवे वृषभान की छोरी। देख ले आप यशोदा मैया, देख ले आप यशोदा मैया। कैसो करता गजब कन्हैया, कैसो करता गजब कन्हैया। देख ले आप यशोदा मैया, कैसो करता गजब कन्हैया। मच गयो गली गली में शोर, कहवे वृषभान की छोरी। मच गयो गली गली में शोर, कहवे वृषभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कहवे वृषभान की छोरी।
मैंने मीठी छाछ बनाई, मैंने मीठी छाछ बनाई, सारी पी गयो कृष्ण कन्हाई, सारी पी गयो कृष्ण कन्हाई। मैंने मीठी छाछ बनाई, सारी पी गयो कृष्ण कन्हाई। तेरो शाम पे चले न जोर, कहवे विश्वभान की छोरी। तेरो शाम पे चले न जोर, कहवे विश्वभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कहवे विश्वभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कान्हा हो गयो माखन चोर, कान्हा हो गयो माखन चोर, कान्हा हो गयो माखन चोर। सारे गोकुल में है शोर, कहवे विश्वभान की छोरी। सारे गोकुल में है शोर, कहवे विश्वभान की छोरी। कान्हा हो गयो माखन चोर, कहवे विश्वभान की छोरी। आकर मुझको नहीं खबरिया।